हेलो, राम राम, राधे राधे। देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे थे क्रिटिसिज्म नोटबुक के बारे में कि उन्हें नहीं पता है क्रिटिसिज्म नोटबुक क्या होती है। तो ये जो होती है, ये आलोचनात्मक पुस्तिका होती है। आपने जो किया है, आप जो क्लास में जाकर कर रहे हैं, आप किस तरह का पढ़ा रहे हैं, उसकी यहाँ पर देख रेख की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखा जाएगा। यहाँ पर आलोचनात्मक परीक्षण किया जाता है, और वो आलोचनात्मक जब परीक्षण हो जाता है ना, तो उसमें लिखा जाता है। ठीक है, ये है क्रिटिसिज्म नोटबुक। यहाँ पर आपके क्या लिखे जाते हैं, घटक लिखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो नोटबुक है ना, जब माइक्रो लेसन प्लान होता है क्लास में, जब सूक्ष्म शिक्षण होता है, तब उसके साथ ये आलोचनात्मक पुस्तक लेकर जानी पड़ती है। ठीक है, इसे लेकर आना पड़ता है क्लास में। ओके, यही है क्रिटिसिज्म नोटबुक। और इसमें कैसे लिखते हैं और क्या लिखते हैं हम आपको बताते हैं। पहले इसको निहार लो ज़रा ठीक से। ठीक है, देखिए, ये जब खोलते हो ना आप इस पेज को, तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, देख लीजिए, यह क्रिटिसिज्म नोटबुक। यहाँ पर आप विषय डालोगे, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ाने आए, जैसे साइंस है, इंग्लिश है, कोई भी है, विषय डालोगे। यहाँ क्लास डालोगे, किस क्लास में पढ़ाने आए हो, किस क्लास का पढ़ा रहे हो, क्योंकि माइक्रो टीचिंग है तो किस क्लास का पढ़ा रहे हो, कौन सी क्लास का आप टॉपिक ले आए आपने। ठीक है, ये, और यहाँ पर आपका नाम होगा, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ, और रिमार्क में मेन टॉपिक हो, जो टॉपिक आपने लिया है ना, वो लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये होता है इसमें। इधर भी देखिए, इधर भी ऐसे ही है ना, देखिए। तो ये इस तरह आपने देख लिया। अब इसमें लिखते क्या क्या और कैसे कैसे लिखते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए, इसमें घटक लिखे जाते हैं। घटक कौन से, जैसे ये माइक्रो लेसन प्लान है। ठीक है, ये वाला माइक्रो लेसन प्लान है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, वनस्पति विज्ञान को, बीजों में प्रकीर्णन को, ये है ना, ये देखिए, बीजों में प्रकीर्णन को देख रहे हैं ना। अब आपने क्या किया, आप पहुँचे क्लास में, आपने क्लास में जाकर ये सारी विषय वस्तु सुना दी। आपने पूरी, यहाँ जो लिखा हुआ है ना कि बीजों में प्रकीर्णन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतु द्वारा, आपने ऐसे बोला। ठीक है, या हो गया। अब क्या होगा अब जब ये सूक्ष्म शिक्षण चल रहा होता है ना, तो इसमें कुछ घटक रखे जाते हैं। ये घटक यहाँ देखिए, मुख्य रूप से ये घटक। ठीक है, तो ये घटक हैं क्या, पढ़ के देखिए ना। शरीर संचालन, हाव भाव, स्वर में उतार चढ़ाव, ये सब जो घटक है ना, ये कैसे हम लोग इन पर टिक लगाते हैं, क्यों टिक लगाते हैं और कैसे टिक लगाते हैं। बात ऐसी होती है कि जैसे आप टीचर हो, आप स्कूल में पढ़ाने गए, क्लास में आप पढ़ाने गए, और आपने ये पूरी चीज़ पढ़ा दी, तो बच्चे इसको सुन रहे हैं ध्यान से। ठीक है, आपने ये बोल दिया, लेकिन बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। पर ये पढ़ाते टाइम आपकी बॉडी में रिएक्शन कैसा हुआ, ये पढ़ाते टाइम आपके हाव भाव कितने बदले, ये पढ़ाते टाइम आपके स्वर में कितना उतार चढ़ाव हुआ, और ये पढ़ाते टाइम आप कितने केंद्रीकृत थे इसी टॉपिक पर, आप कितनी जगह भटके और कितनी जगह रहे, और यहाँ रहे या नहीं रहे। ये सारी चीज़ें, ये सब दिखा जाता है जब आप माइक्रो टीचिंग करते हो ना क्लास में जाकर। और जो माइक्रो टीचिंग होती है, वहाँ आप तो ब्लैक बोर्ड के पास खड़े होते हो, लेकिन आपके जो सहपाठी हैं ना, वो आपके शिक्षण का मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने के बाद वो ये जो घटक है ना, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये घटक, इन घटकों के सामने ऐसे राइट का निशान लगाते हैं कि आपने कौन कौन सा घटक प्रस्तुत किया है अपनी टीचिंग स्किल में, अपनी माइक्रो टीचिंग में। वो लोग यही देख देख कर ही टिक लगाते हैं कि आपने इन 7 घटकों में से कौन सा प्रयोग नहीं किया। जो आपने नहीं प्रयोग किया होगा उसको क्रॉस कर देंगे, और जो किया उस पर, उसके सामने टिक लगा देंगे। आपने किस प्रश्न में कौन सा कौशल यूज़ किया, उस पर वो टिक लगा देंगे। ठीक है, असेसमेंट करते हैं वो आपकी स्टडी का, आपकी टीचिंग का, कि आप किस तरह का पढ़ा रहे हो, यहाँ सही पढ़ा पा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो। वो लोग ऐसा असेसमेंट करते हैं। वो कोई और नहीं होते, आपकी क्लास के स्टूडेंट होते हैं जो आपके सामने बैठे होते हैं। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म नोटबुक में क्या लिखा जाता है, जैसे कि आपने ये पूरा पढ़ के सुना दिया, व्याख्या कर दी इसकी, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, और सुनते सुनते बच्चे तो ध्यान से सुन रहे हैं ये रहे, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया। भैया, जब आप पढ़ाने जाते हो बच्चों को क्लास में, जब आप क्लास में होते हो, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एक जगह खड़े होकर, टेबल के पास खड़े होकर बोल देते हैं, लेकिन कुछ तो रिएक्शन करते होंगे। कभी हाथ उठा लिया, कभी आकाश की तरफ घुमाया, कुछ तो रिएक्शन। जैसे ये टॉपिक है, देखिए,
ये टॉपिक है। इसमें देखिए, बीजों में प्रकीर्णन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा। अब इतना ही पढ़ा, ठीक है, एक लाइन पढ़ी। अब एक लाइन में क्या है, जब आपने ये लाइन बच्चों के सामने सुनाई कि बेटा बीजों में बीज जो होते हैं ना, तो आप बीज का भी इशारा करोगे, बीज कितने बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, इशारा कुछ तो दिखाओगे ना, कुछ तो करोगे ना, हाथों से इशारा करोगे। देखो बेटा, जो बीज होते हैं ना, बीजों में जो प्रकीर्णन होता है वो कैसे होता है, वायु द्वारा। तो जब वायु बताओगे आप, जब टीचर वायु बताता है, तो हो सकता है कि वो अपने हाथ को उठाकर जैसे एरोप्लेन की तरह घुमा कर दिखाए, या फिर ऊपर से लाता हुआ नीचे की तरफ लेकर आए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे उसने अपना हाथ उठाया हवाई जहाज की तरह ऊपर की तरफ से, फिर नीचे डाउन करता हुआ जा रहा है ना, तो ऐसे भी दिखा सकता है कि हवा द्वारा। फिर जल द्वारा, जल की तरह अपने हाथ को हिलाए, हवा द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, जंतुओं द्वारा होता है, इस तरह वो बताए कुछ रिएक्शन करके। तो यहाँ वही घटक हैं कि जैसे आपने देखा कि आप तो पढ़ाते जा रहे हो, लेकिन आपके जो असेसमेंट कर रहे हैं, जो आपके मित्रगण हैं आपके सामने बैठे असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपके इस हाव भाव को ही देखेंगे, आप क्या पढ़ा रहे हो, आप पूरी तरह से उस पर केंद्रीकृत थे या नहीं अपने टॉपिक पर, वो ये देखेंगे। यदि आप थे तो आपके पे राइट का निशान लगा देंगे। आपके शरीर में संचालन कैसा हो रहा है, जैसे कि आप पढ़ाते पढ़ाते टहलते हुए पढ़ा रहे हो, घूम घूम के पढ़ा रहे हो, क्योंकि घूम घूम के जब पढ़ाते हैं तो बहुत ध्यान से बच्चे सुनते हैं। हाँ, तो फिर आपका शरीर संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये शरीर संचालन तो है, घूम घूम कर आप पढ़ा रहे हो, हिल डुल रहा है आपका शरीर। और हाव भाव कैसा है आपका, आपके स्वर में उतार चढ़ाव है या नहीं। अब देखो, स्वर में उतार चढ़ाव होना भी बहुत ज़रूरी है। टीचर यदि बिल्कुल एक ही सुर ताल में बोलता रहे तो बच्चों को आनंद नहीं आता पढ़ने में आनंद नहीं आता बच्चों को ना, फिर वो इंटरेस्टेड नहीं हो पाते हैं उसमें, बस सुनते हैं मजबूरी में। फिर तो कोई सिर खुजलाएगा, कोई कान खुजाएगा फिर तो सब ऐसे ही करते हैं। हाँ, इसलिए टीचर को यानी कि छात्र अध्यापक को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और ऐसा पढ़ाए कि बस कोई अपना सिर ना खुजलाए जब जब आप पढ़ाते हो ना, स्वर में उतार चढ़ाव करके, अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करते हो, तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं। जैसे वो बोलते थे ना, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ता ना हवा का पाला था। अब इसमें सुर कितनी बार चेंज हुआ, स्वर चेंज हुआ है नहीं हुआ है, तो यहाँ आपके स्वर को देखा जाता है। तीसरे पॉइंट में आपके स्वर को देखा जाता है कि आपने चेंज किया या नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके बस बिल्कुल एक ही लाइन पे चलते हुए पढ़ाते जा रहे हो, बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे, तो वो जब आप चेंज नहीं करते तो उसमें आनंद नहीं आता है ना। तो ऐसे ही ये जो घटक है ना, आप जितने घटक देख रहे हो, यही घटक क्रिटिसिज्म नोटबुक में लिखे जाते हैं। जैसे आपने ये पूरा पढ़ा दिया, आपने इतना पढ़ा दिया, आपने पढ़ाते हुए किस किस घटक का यूज किया, इनमें से किस किस घटक का यूज किया, आपने जिस घटक का यूज किया होगा उसके सामने टिक लगा दिया जाएगा आपके सहपाठियों द्वारा। आपकी जो क्रिटिसिज्म नोटबुक है आपके किसी एक सहपाठी के हाथ में दे दी जाती है कि आप लो और देकर हमारा असेसमेंट करो कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, और ये सारा काम आपके जो टीचर होते हैं ना उनकी देख रेख में होता है। ठीक है, आपने ये जो जैसे कि आपने ये पढ़ा दिया, आपने जब ये पढ़ाया तो जो आपका मूल्यांकन कर रहा है वो देखेगा कि आपके शरीर में संचालन था या नहीं, मतलब आप घूम फिर कर पढ़ा रहे थे कि नहीं पढ़ा रहे थे, वो ये देखेगा। यदि आपने पढ़ाया तो वो यस का निशान लगा देगा, या यदि आपने एक जगह खड़े होकर पढ़ाया तो वो क्रॉस कर देगा। ठीक है, और जैसे इसमें लिखा है स्वर में उतार चढ़ाव या केंद्रीकरण, अब वो सब देखता है कि आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव था या नहीं बच्चों को पढ़ाते टाइम। यदि होगा तो वो राइट कर देगा, नहीं तो वो क्रॉस कर देगा ऐसे। ठीक है, इन सब चीज़ों को वो देखेगा, सब चीज़ों को वो देखेगा, और जब लगता है कि आपने सब घटकों का यूज किया है तो वो सब में क्या कर देगा, राइट का निशान लगा देगा। और जब वो देख रहा है कि आपने सब घटकों का यूज नहीं किया तो वो राइट का निशान नहीं लगाएगा। तो कुल मिलाकर ये क्रिटिसिज्म नोटबुक में यही लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, ये घटक ही लिखे जाते हैं, और ये घटक डिपेंड होते हैं इस चीज़ पर। ठीक है, इस चीज़ पर डिपेंड होते हैं घटक। आप यहाँ जैसा पढ़ाते हो, आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने केंद्रीकृत हो उस पर या नहीं हो, वो सब लिखा जाता है क्रिटिसिज्म नोटबुक में। ठीक है, ये सारे घटक लिखे जाते हैं। तो अब देखो, ध्यान से देखो इन घटकों को, देख रहे हो ये, तो अब यही घटक लिखे होंगे क्रिटिसिज्म नोटबुक में। देखो, देख रहे हो, ये क्रिटिसिज्म नोटबुक है और इसमें यही घटक लिखे हुए हैं ना, और यहाँ जो टिक लगे हुए हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि आपने कौन कौन से घटक का यूज किया बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ये टिक लगे हुए हैं, आपने कौन कौन से घटक यूज किए बच्चों को पढ़ाने में, तो वही टिक आपके सहपाठी द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, वही टिक लगाए गए हैं। ये क्रिटिसिज्म नोटबुक
ज़रूरी होती है जब माइक्रो लेसन प्लान आप लोग करते हो, जब माइक्रो टीचिंग आपकी चलती है ना 5-7 मिनट की चलती है, तो उसके साथ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी में आपका जो असेसमेंट हुआ है, इसी में आपका जो मूल्यांकन हुआ है सब लिखा होता है। हाँ, कि आपने कौन कौन सा रिएक्शन किया पढ़ाते टाइम। ठीक है, तो यही है क्रिटिसिज्म नोटबुक। जो बच्चे नहीं जान पा रहे थे वो देख लीजिए, और ये 15-20 रुपये की आएगी, तो आप ले आना मार्केट से और ऐसे ही ये उतार लेना। ये उद्दीपन परिवर्तन के घटक है, उद्दीपन परिवर्तन के घटक हैं ये। ठीक है, पुनर्वलन के अलग घटक होते हैं, वो हमने आपको कई बार फाइल में दिखाई ही दिए हैं। क्रिटिसिज्म नोटबुक लाओ तो पुनर्वलन के घटक भी लिख लेना और ये भी लिख लेना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यही थी क्रिटिसिज्म नोटबुक। और आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए और भी कुछ पूछ रहा हो तो आप हमें बता देना। ठीक है, और क्या, और आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और यहाँ ऐसा करना कि जब आप इसे ले जाओ तो थोड़ा इसे ऊपर से सजा कर ले जाना, थोड़ा सा अच्छा सा कवर ववर दिखाई दे, मलूक सा लगे ज़रा, ताकि टीचर बड़े प्रसन्न हो जाए उसे देखते ही। ठीक है, तो अच्छा सा सजा कर ले जाना, थोड़ा हल्का सा सजा लेना उसे, मतलब कवर तो चढ़ा ही लेना कम से कम। ठीक है, तब ले जाना। ओके, और भी कोई जानकारी चाहिए तो बता देना आप। अब क्या, अब खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, और दीपावली बहुत प्यार से मनाइए, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, सारी टेंशन छोड़िए और मस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी जियो। ठीक है, बाय, राधे राधे, जय सिया राम। और हाँ, हैप्पी दिवाली एक बार फिर, बाय।